गुरुजी प्रश्न यही है कि हम डिबेट देखते हैं, आपकी भी देखते हैं, सारे अपने सनातनियों की देखते हैं, तो देखने के बाद हम जो भी सनातन के हिसाब से कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा महसूस लगता है कि हम अकेले पड़ जाएंगे। कुछ भी कहीं जैसे गौ माता के साथ कुछ हो रहा है तो लगता है कि नहीं कुछ करना चाहिए, तो वहाँ ऐसा लगता नहीं कुछ लोग साथ दे देंगे, कुछ हम कुछ कर बैठे उसके साथ। बाकी लोगों के साथ तो इकट्ठा हो जाते हैं सब लोग, बाकी हम ऐसा महसूस करते कि नहीं हम अकेले पड़ जाएंगे, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती ऐसा कुछ करने के लिए। जब हम अपने शंकराचार्यों के साथ खड़े नहीं होते, वही जब हम धर्माचार्यों के साथ खड़े नहीं होते, तो हम और किसके साथ खड़े होंगे? किसके साथ खड़े होंगे? यही गुरुजी बस अंदर से लगता है कि क्या, तो ये तो हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए। ये देश की जनता को सोचना चाहिए। जब भी कोई धर्मगुरु धर्म की बात करता है, देश की बात करता है, ये कह देते तो राजनीति में जाना चाहते हैं। हम सब उसका पीछा छोड़ देते, मैं उसका खुद भुगत भोगी हूँ। लेकिन मैं जनता के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं तो ये कहता हूँ, मैं जो धर्म की बात करनी है, अपने ठाकुर जी की बात करनी है, जनता क्या समझेगी वो जनता के विवेक के ऊपर निर्भर है। लेकिन मुझे ठाकुर जी को बताना है कि जब मेरे धर्म का नुकसान हो रहा था तब मैं मौन नहीं था। जब मंदिरों के विषय में पता चला कि आपके भोग में मिलावट हुई तब मैं मौन नहीं था, मैंने आवाज़ उठाई थी। मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं अपने धर्म के लिए काम करता हूँ। इस बात को कोई माने या ना माने मुझे क्या फ़र्क पड़ना है। तुम्हारे मानने से मैं महान नहीं हो जाऊँगा, कोई माने तो मैं महान नहीं हो जाऊँगा, और कोई न माने तो मैं बुरा नहीं हो जाऊँगा। और धर्म की रक्षा के लिए अगर आवाज़ उठाओगे, कौन कौन चाहता है कि भाई मंदिर में भगवान के प्रसाद में पशुओं की चर्बी का मिलावट होना चाहिए? कौन चाहता है? तिरुपति बालाजी के मंदिर में हुआ कोई बड़ा एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ। सरकार ने किया हो, सुप्रीम कोर्ट ने किया हो, समाज ने किया हो, कुछ हुआ हो तो मुझे बताओ। मतलब वही लगता है गुरुजी के जैसे आप भी नहीं तो कम से कम अपने धर्माचार्यों के साथ खड़ा तो हो जाना चाहिए। आपने कितनी ट्वीट की है बताइए? आपने खुद ने कितने किए? सनातन बोर्ड बनना चाहिए, आप बताओ। हम तो आपके साथ। अरे मेरे साथ के मेरी जेब में रखे हो? नहीं वही कर रहे। कितने ट्वीट किए वो बताओ? लगे रहते हम तो। अरे हमें बताओ कितने ट्वीट किए सनातन बोर्ड के लिए? हम ट्वीट तो नहीं करते हैं। कितनी पोस्ट करी आपने सनातन बोर्ड के लिए? पोस्ट करते रहते हैं। कितनी पोस्ट करी? कम होंगी 50 लमसम होंगी गुरुजी, होंगी। और आप जैसे कितने 50 पोस्ट करने वाले? वही तो नहीं, साथ देने वाले। ये मेरे चेले हैं जितने बैठे हैं जी, इनसे पूछ लो इन्होंने कितना पोस्ट किया सनातन बोर्ड के लिए, कृष्ण भूमि के लिए। इनसे पूछो इन्होंने कितना शेयर किया सनातन बोर्ड कृष्ण भूमि के लिए। आज करोड़ों से ज्यादा हमारे शिष्य हैं। सिर्फ हमारे शिष्य ही खड़े हो जाते कि गुरुजी कह रहे हैं सनातन बोर्ड के लिए धर्म संसद हम जा रहे हैं, सिर्फ शिष्य ही खड़े हो जाते तो क्या नहीं बनता? पर हम सब पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान हमारे घर में सुख दे, समृद्धि दे, लक्ष्मी दे। हम इसलिए नहीं करते हैं कि ठाकुर जी के लिए हम कुछ दें, ठाकुर जी के लिए हमें आगे बढ़े का ऐसा ना पुलिस के 2 डंडे हमारे ऊपर पड़ जाएं। तो इस भाव से रहने वाले लोग न अपनी रक्षा कर सकते, न अपने धर्म की रक्षा कर सकते, न देश की रक्षा कर सकते। एसी में बैठकर फोन चलाना बहुत आसान है। आई लव मोहम्मद एक शब्द ने पूरे देश में बात फैलाई। पूरे देश में बताइए कितने लोग निकले राम कृष्ण के लिए? आई लव राम, आई लव कृष्ण। कितने लोग निकले? जब 100 करोड़ तो सनातनी है। हम लोगों में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं और अपने परिवार के लिए जीते हैं। धर्म की चिंता हमको नहीं है, देश की चिंता हमको नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनको है, वो लगे हुए हैं, चाहे उन्हें साथ मिले या न मिले वो अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये खतरा हमारे देश पे है, हमारे धर्म पे है। इसके लिए एकजुटता ही सबसे बड़ा हथियार है कि जब हम एकजुट होकर एक दिन सड़क पे निकल जाएंगे, उस दिन कृष्ण भूमि भी बन जाएगा और उसी दिन जो है सनातन बोर्ड भी बन जाएगा और उसी दिन गौ हत्या भी बंद हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। बैठ जाओ। राधे श्याम। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।